सब पीपल कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और आपको पता ही है हमारे मिनिस्टर्स, हमारे गवर्नमेंट ऑफिशल्स, हमारे ताजिर, कारोबार करने वाले सब ये कह रहे हैं जी इंडिया से ट्रेड ओपन की जाए, और बड़ी तरीके से बातचीत की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन बात वही है कि सामने से रिस्पॉन्स कोई आ नहीं रहा। तो पहले तो ये था कि रिस्पॉन्स नहीं आता था। अब क्या हुआ है कि उन्होंने, हत्ता कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई ट्रेड नहीं हो रही, कोई प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के इंडिया नहीं जा रहे, बट स्टिल इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड 200% टैक्स ड्यूटी ऑन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। इसका सीधा सीधा यही मतलब है जी कि ट्रेड नहीं करना चाहते। और हर मुल्क का यही असूल होता है कि जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट होता है उस पर टैक्स लगाया जाता है, और जो होम मेड इनिशिएटिव होता है या फिर घर की चीज़ें होती हैं उनको टैक्स फ्री रखा जाता है, ताकि जो लोकल इंडस्ट्री है वो ब्लूम करे। तो देखते हैं जनाब इस पे क्या कहते हैं सब। मेरे ख्याल में इसमें चीमा साहब कुछ बातें कर रही हैं, तो शुरू करते हैं। 3 2 1 ने तकरीबन 200% तक जो ड्यूटीज़ हैं वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे लगा दी हैं, और इस वजह से अब हम भारत के साथ किसी किस्म का कारोबार नहीं कर सकते। और ये इस वजह से हुआ क्योंकि अगर आपको याद हो कि देयर वाज अ सुसाइड अटैक ऑन इंडियन सोल्जर्स हाँ, पुलवामा इन में। फरवरी 2019, जिसमें 40 जो सीआरपीएफ के जो जवान थे वो अपनी जान से चले गए। लेकिन उसके क्वेश्चन ये बाद से आता है चीज़ें कि ख़राब ही हुई हैं। ये जो 200% ड्यूटीज़ इंडिया ने लगाई हैं वो क्यों लगाई हैं? क्यों जिस लगाई हैं इंडिया वो ने क्या था? पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस का खिताब दिया कि जी हम पाकिस्तान को वो कौम समझते हैं, वो मुल्क समझते हैं जिसके साथ हम पाकिस्तान ने भी तो कारोबार दिया कर था। सकते हैं, उस इंडिया ने 200% ड्यूटीज़ क्यों लगा दी? दैट इज़ अ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। ये क्वेश्चन हमें बताएगा कि हम ये अगर हम इस सवाल के आंसर हम जवाब को सबको पता ढूंढना है, चाहें कि इंडिया ने ढूंढने की ज़रूरत ही 200% नहीं है। क्यों ड्यूटीज़ लगाई, तो फिर उसको जानना होगा कि क्यों एमएफएन स्टेटस वापस लिया, क्यों ड्यूटीज़ लगाई, और क्यों पाकिस्तान ने भारत को एमएफएन स्टेटस पूरी ज़िंदगी ना दिया। वो भारत जिसने पाकिस्तान को एमएफएन स्टेटस जो है बैक इन 1990 के करीब, 1991 के करीब दे दिया, और हम नहीं देना चाहते वो स्टेटस। नहीं, बीच में इसकी नवाज क्या शरीफ ने वजह है? देने की कोशिश की थी, आप इसके बारे में सवाल भी लिख सकते फिर हैं, आप बेचारे इसे की दैट वाट वी कैन लगती है आंसर इतनी। एंड हैव अ कन्वर्सेशन ऑन दिस। ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने, सॉरी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को इस चीज़ के बारे में बताया। और मज़े की बात यह है कि अब भारत पाकिस्तान से कारोबार नहीं करना चाहता। पाकिस्तान से वो कारोबार इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ये कह रहा है देयर कैन कि नॉट बी पहले अ ट्रेड इन क्रॉस द डे एंड क्रॉस टेररिज्म बॉर्डर एट द टेररिज्म। नाइट। हो। वो लोग कहते हैं, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जी शंकर, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान जो है वो दिन में हमारे साथ ट्रेड करे और रात में और हमारे मुल्क रात में में हम पे हमला दहशतगर्दी करे, करे, तो ये ये नहीं मुमकिन चलेगा। नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले के ऊपर, जो इंडिया की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पर 200% टैक्स इम्पोज कर दिया है? थैंक यू। आपने बोल क्वेश्चन बोल के पूछा। बेचारी देखें, का गला सबसे पहले ख़राब तो हुआ था। ऐसी कोई बिल्कुल बात ही नहीं है, क्योंकि एज एन इकोनॉमिस्ट मैं खुद इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। तो अगर हमारी गवर्नमेंट ट्रेड करना चाहती है तो ये एज अ गवर्नमेंट के लिए साथ साथ हमारे लोगों के लिए भी एडवांटेज है, क्योंकि एक्सपोर्ट से आपकी इंपोर्ट होगी तो आपके मुल्कों में नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जो पैसों का तबादला होगा, आपकी करना नहीं चाहते एक्सपोर्ट यार। बढ़ेगी तो आपके मुल्क में पैसे आएंगे। हमारे पास अभी भी, हमारे पास अगर देखें तो रिज़र्व 7 से 8 बिलियंस पड़े हुए हैं, और अगले 2 महीनों में हमने 75 बिलियन प्लस हमने जो है वो जो हम डेट है वो देना है। तो छोटी छोटी जो अगर हम शुरू करेंगे एक्सपोर्ट, तो दोनों कंट्रीज़ का इसमें फ़ायदा होगा, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये लेती है। सेकेंडली जो वो कहते हैं कि हम अगर किसी भी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, तो ये तो उनका एक लेम है जो हर किसी के ऊपर वो लगा देते हैं। हाँ, पुलवामा वाह अटैक हो गया, ये वाह वो वाह कुछ जो वाह भी वाह। बात कर लें आप। तो आई थिंक सो कि ये ट्रेड जो है होनी चाहिए इसको हम क्या इसमें ही हर जो है ना, एक कंट्री के पढ़ा हर लिखा सुनने, मतलब छोटे इज तबके को, जस्ट हर सेइंग फर्द के को जो उसके करीब है, अगर जो इंडिया उसके का ये करीब क्लेम है, है कि पाकिस्तान जैसा क्रॉस बॉर्डर चाइना के टेररिज्म साथ हम करता है, करते तो हैं, इट्स या जस्ट गिलगित एन बल्तिस्तान एक्सक्यूज। वाले लोग चाहते हैं कि हम चाइना के साथ लाइक ट्रेड मैन, करें, तो इससे बहुत एडवांटेज होगा। इट शुड। कैन यू ये जो हेयर व्हाट आर यू 200% सेइंग? टैक्स लगाया गया कैन पाकिस्तानी यू प्रोडक्ट्स प्रोसेस पर, इट? इसका मतलब मकसद क्या है? इतना ज़्यादा टैक्स कुछ भी
आप खुद देख लो पाकिस्तान में हाफिज़ सईद, उसकी औकात क्या है? क्या औकात है? हाफिज़ सईद है क्या? कुछ भी नहीं है। एक आम सा इंसान है, लेकिन उसको की तरह चुका हुआ है, बिकॉज ही टॉक्स अबाउट कश्मीर इंसर्जेंस और जिहाद की बात करता है, कश्मीर फ्रीडम की बात करता है, और पता नहीं क्या क्या बातें करता है। तो जनाब सिर्फ इस वजह से वो 2 कौड़ी का इंसान जो है उसे हमने चुका हुआ है अपने सर पे। और वो कुछ भी करे, उसके लोग कुछ भी करें, दे रिक्रूट पीपल, दे ट्रेन देम एंड दे सेंड देम फॉर सुसाइड अटैक्स। सबको पता है, गली में बच्चे बच्चे को पता है। हाफिज़ सईद का नाम सुनोगे ना, वो बच्चा आपको ही बताएगा ये जिहाद करता है। ठीक है, सबको पता है, बट स्टिल वी आर इन डिनायल कि हम नहीं करते ये। भाई, हम अगर नहीं करते तो हम रोकते भी तो नहीं है ना ऐसे लोगों को। मेरे घर में बैठ के अगर फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं, कि एक प्रॉपर्टी है जिसको मैं ओन करता हूँ, मैं खुद भी वहाँ रहता हूँ, और उसमें मेरे घर का कोई फ़र्द या मैंने किसी को किराए पे दी हुई है, ठीक है, वो आसपास के मोहल्लों में चोरियाँ करता है, परेशान करता है लोगों को। लोग आके मुझे ही कहेंगे ना कि भाई तूने छूट दी हुई है तो ये सब हो रहा है, अगर तू चाहे तो ऐसा कुछ ना हो पाए। मैं ये तो नहीं कह सकता ना, ओ भाई मेरा तो लेने देने नहीं है, मैंने कभी किया है। जो करते हैं उसको पकड़ो। वो कहते हैं भाई पकड़े कैसे रहता तेरे घर में, कैसे पकड़े? तो बात सीधी सी है, समझने वाली है कि हम चाहते क्या हैं। जब तक अगर हम चाहते हैं ना ट्रेड हो, ताल्लुकात अच्छे हों, और 75 साल पहले जो लकीर खींची थी, बेशक लकीर खींची रहे, बट हमने ऐसे ऐसे बॉर्डर्स देखे हैं ना, जो बॉर्डर्स हैं बट स्टिल पीपल लाइक पीपल लव ईच अदर। नेपाल इंडिया का बॉर्डर है, बांग्लादेश इंडिया का बॉर्डर है, इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज़ के बहुत सारे बॉर्डर हैं। पहले गुत्थम गुत्था रहते थे ये लोग, आप देख लें सुकून से रहते हैं। तो ये चीज़ कब ख़त्म होगी? जब हम लोगों को एजुकेट करेंगे और हम दूसरे के घर में जाके मेस क्रिएट करना बंद करेंगे। मेरे ख्याल में अगर हम ये चीज़ सही कर देना, ऑटोमेटिक ट्रेड शुरू हो जाएगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या कहते हैं आप? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सेव